भारत में लोकतंत्र के पर्व की शुरुआत कभी भी हो सकती है। बहुत जल्द हम अपने सांसद चुनेंगे। जबलपुर में हम कुछ लोगों से मिल रहे हैं और जानना चाहते हैं कि अब लोकतंत्र के पर्व का क्या मतलब है। ये बताइए कि आपके लिए क्या मतलब है चुनाव का। देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। यहाँ संविधान के हिसाब से व्यवस्था चलती है और हर 5 साल में लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं। अब वो समय फिर आ गया है। जब तक कोई संवैधानिक संकट खड़ा नहीं होता तब तक बीच में चुनाव नहीं होते, वरना 5 साल के अंदर चुनाव होना निश्चित होता है। और लोकतंत्र के इस उत्सव में मेरी व्यक्तिगत अपील है कि प्रत्येक व्यक्ति को आगे आकर उत्साह के साथ मतदान करना चाहिए। जितना अधिक से अधिक मतदान होगा उतना ही लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा। ये बताइए, लोकतंत्र में का उत्सव शुरू होने वाला है, कैसे मनाएंगे आप इस उत्सव को, क्या करेंगे? अब आप स्वयं इसको लोकतंत्र का उत्सव बोल रहे हैं, तो सामान्य रूप से जो उत्सव होते हैं वो प्रतिवर्ष पड़ते हैं, मगर लोकतंत्र का उत्सव, ये लोकतंत्र का महोत्सव जो है वो 5 वर्ष में एक बार आता है। तो व्यक्तिगत मुझे नहीं, देश के एक एक नागरिक को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि 100% मतदान होना चाहिए, क्योंकि यदि मतदान होता है तो एक उंगली के बल पर इस देश की दिशा और दशा को निर्धारित किया जाता है। हम अपनी एक वोट की ताकत से पूरे देश की सरकार बदलने की ताकत रखते हैं, और एक अच्छी सरकार आए, अच्छे कार्य करे, ये बहुत अच्छी बात है और यही होना चाहिए। क्योंकि लोकतंत्र का जो महोत्सव है वो वोट डाल के ही पूर्ण किया जा सकता है। जैसे दीपावली ज्योत के बिना अधूरी है, वैसे लोकतंत्र का जो महोत्सव है वो वोट के बिना अधूरा है। आप क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या चाहते हैं? ऐसा है कि लोकतंत्र का जो पर्व चालू होने वाला है, जैसा कि आपने बताया है, और हम एक नया सेना नायक चुनेंगे और विकास की वार्ता लिखने एक नई सरकार आएगी। तो मेरा ये कहना है, जो भी आ रहे हैं, पार्टी से नहीं है, जिसको भी आना है, पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बढ़ चढ़कर वोट करें। बढ़ चढ़कर मतलब अपने सरकार में वोटिंग करने के बाद सरकार को एक समृद्ध दिशा में अपन जाएं और वहाँ से ये लोकतंत्र का जो पर्व है मैंने खुशी पूर्वक मनाएं और बढ़ चढ़कर वोट करें। बस मैं ये चाहता हूँ। लोग ये चाहते हैं कि इस लोकतंत्र के उत्सव में बढ़ चढ़कर वोट करें। मैं ये बताइए कि सरकार किसी की भी बने, पार्टी कोई भी आए, आप क्या चाहते हैं कि क्या हो इस देश में, आपके शहर में, आपके प्रदेश में? देश में तो बस एक ही चीज़ है, सुख समृद्धि, विकास, डेवलपमेंट जो हो रहे हैं। बेरोजगारी इस समय बहुत बड़ा मुद्दा है, वो खत्म होना चाहिए और बढ़िया देश के लिए अच्छा बेहतर हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट करें, अपने हिसाब से कैंडिडेट को चूज़ करें। कैंडिडेट ऐसा हो जो आपकी बातों को दमदारी से रख सके, सदन में, पटल में, इस क्षेत्र के विकास की बात कर सके, लोगों के हितों की बात कर सके। यही उम्मीद है। बिल्कुल, लोगों का ये मानना है कि लोकतंत्र का उत्सव है, इसमें हर किसी को मतदान करना चाहिए और यहाँ तक कि 100% मतदान होना चाहिए, तभी देश की तरक्की संभव है। वीरेंद्र शर्मा के साथ संजीव चौधरी, एनडीटीवी के लिए। चुनाव आयोग आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। छत्तीसगढ़ की भी 11 सीटों पर तारीखों का ऐलान होना है और इसी सिलसिले में हमारे संवाददाता ने प्रदेश के कांकेर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों से अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की है। आइए देखते हैं आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है। लोकसभा चुनाव का रण तैयार हो चुका है और तमाम वो अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। मुझे रहना है कि हट जाऊं? लोकसभा के कांकेर विधानसभा सीट में हम खड़े हैं और यहाँ पर हम जानेंगे कि आखिर जनता का मूड किस ओर है। ये वो तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर इनकी सोच क्या है। आप ये बताइएगा, लोकसभा चुनाव की तैयारियां जो है वो काफ़ी तेज हो गई हैं, क्या है इस बार जनता का मूड? अब ये जनता का मूड तो है कि अब 10 साल से महंगाई की मार झेल रही है जनता यहाँ लोकल, और पेट्रोल, डीजल, चाहे आप खाने पीने के सामान में इतनी महंगाई हो गई है कि अभी मतलब घर चलाना मुश्किल हो गया है। जो गरीब वर्ग है, मध्यम वर्गीय लोगों का। इस बार क्या है, क्या लग रहा है इस बार कांकेर में? कांकेर में इस बार कड़ा मुकाबला होगा और कांग्रेस को फायदा होगा, क्योंकि पिछले बार के जो सांसद थे हमारे, वो 5 साल कांकेर में उनका यहाँ पर उपस्थिति एकदम ही नहीं था, उसका कांग्रेस को इस बार फायदा मिलेगा। यहाँ पर कांग्रेस की जगह बीजेपी कब्जा करते आई है। कांग्रेस के कब्जे के लिए ये जो जमीन है क्या खाली नहीं है? नहीं, यहाँ अभी बहुत बिल्कुल खाली नहीं है। अभी लगातार यहाँ पर क्यों खाली नहीं है? अब जो आम जनता जो है वो सब मोदी जी से प्रभावित है एकदम। उनकी जो कार्यशैली है
और जो योजनाएं चल रही हैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं। इसलिए ये जो इस बार भी हम बहुत ज़्यादा वोट से जीतेंगे। लगातार लोकसभा सीटों पर हमने देखा है कि बीजेपी कब्जा जमाती आई है। इस बार कांग्रेस फिर से ताकत के साथ उभर रही है और हमने देखा था पिछले बार जो चुनाव हुए 2019 में, उसमें अंतर बेहद कम था। अंतर बेहद कम था, लेकिन जो अगर अपन विधानसभा वार देखें तो जो 2.5 लाख का अंतर था उसको भी पाटते हुए 5,000 से अपन जीते थे। तो इसलिए वोट जो है लोकसभा में पब्लिक बीजेपी को ही करती है। आपका क्या कहना है, क्या सोचते हैं आप? नहीं, इस बार तो बिल्कुल बीजेपी की सरकार फिर से रिपीट है और मोदी जी फिर से आ रहे हैं। क्यों, क्या लगता है कारण? नहीं, कारण जो काम मोदी जी ने किए आज तक 56 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। ये बताइए आप किन मुद्दों को लेकर वोट करने पहुंचेंगे? इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं का अहम रोल रहने वाला है, क्योंकि 2 करोड़ युवा मतदाता जो है वोट करेंगे और युवाओं के लिए पहली बात तो शिक्षा और रोजगार, तो रोजगार युवाओं के लिए एक अहम मुद्दा होगा। क्या सोचते हैं किन मुद्दों को लेकर, और रोजगार के अलावा और कुछ? रोजगार, शिक्षा, बस युवाओं के लिए तो ये शिक्षा अच्छी होगी तो रोजगार मिलेंगे, लेकिन रोजगार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार में खामियां निकल के आ रही है। युवाओं को रोजगार समय पर नहीं मिल पा रहा है। पढ़े लिखे युवाओं की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, लेकिन रोजगार को लेकर केंद्र सरकार किसी भी तरीके से विफल नजर आ रही है। आप क्या सोचते हैं इस बार का रण कितना कड़ा हो सकता है? नहीं, इस बार एक तरफा मुकाबला है एकदम। बीजेपी ही है, भोजराज नाग जी वही जीतेंगे। वही जीतेंगे, क्योंकि देखिए 5 नहीं 8 विधानसभा है, 8 में 5 कांग्रेस के कब्जे में। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले बार भी यही ऐसी था, 2.5 लाख का अंतर था। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने 5,000 वोट से जीती थी। आप क्या बोलेंगे, आपका क्या कहना है इस मामले पे? 5 विधानसभा, वो 5 विधानसभा या 6 विधानसभा, पिछले बार तो कांग्रेस का ज़्यादा था, लेकिन झूठा वादा और झूठ फरेब वाली सरकार है। आपको मोदी जी की गारंटी भरोसा नहीं है? नहीं, बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि पूरा तो अभी तक झूठ ही चल रहा है 10 साल से। बस दुनिया की सबसे बड़े झूठ वाली सरकार बीजेपी की चल रही है अभी। चलिए, आरोप अपने अपने अलग हैं, आपका क्या कहना है अंतिम बात? देखिए, कांकेर में जो मेडिकल कॉलेज खुला है वो बीजेपी के द्वारा ही खुला है। बीच में कांग्रेस वाले उसका नाम भी चेंज कर दिए थे, तो इसलिए जनता जो है मतलब मोदी जी को चाह रही है और भोजराज नाग जी का बिल्कुल जीत होगा। हम उन्हीं का समर्थन में। ये थे हमारे साथ लोग जिनका कहना है साफ तौर पे कि लहर अपनी अपनी जगह है। फिलहाल इस विधानसभा कांकेर लोकसभा सीट पर जो है 5 विधानसभा ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस का कब्जा है और 3 विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है। मुकाबला काफ़ी कठिन है। बीजेपी अपनी ओर से दल बल लगा रही है, कांग्रेस भी अपनी जोर आजमाइश में जुटी हुई है। देखना होगा कि आखिर लोकसभा का ये रण कौन जीत कर आता है। नीरज तिवारी, NDTV, कांकेर।